हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल क्लासिकल टू क्वांटम पे स्वागत है। हम लोग नीट का पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं 2000 से लेकर 2025 तक, मतलब 6 साल का। 11th का फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का मैंने दो पार्ट में उसको कंप्लीट कर दिया 2000 से लेकर 2025 तक का। आज हम लोग सेकंड चैप्टर का करेंगे 11th का मोशन स्ट्रेट लाइन का। इसमें आपका मिलेगा 2000 से लेकर 2022 तक का सारे सवाल नीट का, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। पहला सवाल क्या है भैया, ये आपका है 2020 का, ठीक है। पहला सवाल क्या है, ball is thrown vertically downward with velocity of 20 मीटर पर सेकंड from the top of a tower, ठीक है। एक टावर है, वहां से एक बॉल को फेंका गया है, ठीक है। नीचे की तरफ बॉल को फेंका गया है, कितना 20 मीटर पर सेकंड से राइट। अच्छा, रॉबर इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, ठीक है। एक ग्राउंड को हीट कर रहा है, कितना से हीट कर रहा है 80 मीटर पर सेकंड से हीट कर रहा है। अच्छा, कुछ टाइम बाद, टी टाइम बाद मान लेते हैं। तो बोला है द हाइट ऑफ द टावर इज, जी का वैल्यू कितना लेने वाला है 10 लेने वाला है। द हाइट ऑफ द टावर इज बोला, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर को h पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए भैया यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा। कौन सा इक्वेशन, इनिशियल वेलोसिटी दिया, फाइनल दिया होगा, h पूछा। अच्छा, ये वाला इक्वेशन लिख सकते क्या, v स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। देखिए v पता है, u पता है, एक्सेलरेशन पता है, s नहीं पता, वो ही निकालना, ठीक है। तो s की जगह क्या ले लेंगे, वो नीचे की तरफ डायरेक्शन नेगेटिव लेते हैं, ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेते हैं। s की जगह क्या होगा माइनस h हो जाएगा, a की जगह माइनस g हो जाएगा, मैंने माइनस 10 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी आपका कितना हो जाएगा माइनस 20, क्योंकि नीचे की तरफ। फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा माइनस 80, ठीक है। अब इसका बैलेंस पुट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी कितना माइनस 80 का स्क्वायर करें, और यहाँ पर कितना है माइनस 20, ठीक है। माइनस यहाँ पर प्लस लिखते 2 इक्वल माइनस 10 इंटू माइनस 8, ठीक है भैया। अच्छा, केवल टर्म को इधर भेज देते हैं, माइनस 80 का स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 20 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस खत्म हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज ध्यान से देखिए, स्क्वायर पॉजिटिव नंबर का कीजिए व नेगेटिव नंबर का कीजिए, वैल्यू उतना ही आएगा। माइनस 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आएगा, और 2 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आएगा। तो इस माइनस को मैं हटा देता हूँ, जस्ट 80 का स्क्वायर लिख रहा हूँ, ठीक है, माइनस 20 का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैं लगाऊंगा, तो 80 माइनस हो गया 20 और 80 प्लस हो गया 20 इक्वल टू 20 एच। यहाँ पर कितना आ गया 60 इंटू 80 प्लस 20 100 इक्वल टू कितना आ गया 20 एच। 0 से 0 कट गया, 2 से काट दिया 5, 6 5 से 30, 300 मीटर। एच का वैल्यू कितना होगा 300 मीटर। हाइट ऑफ द टावर कितना आ गया 300 मीटर, ऑप्शन सी, ठीक है। हाइट ऑफ द टावर क्या आएगा, हाइट ऑफ द टावर क्या आ गया भैया 300 मीटर, ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल था। इनिशियल वेलोसिटी दे दिया था, कितना से फेंका गया, फाइनल हो कितना जाके हिट करेगा वो पता था, बस इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल देगा, बन जाएगा, ठीक। दूसरा सवाल करते हैं, क्या है दूसरा सवाल, हाँ ए है, क्या है, स्मॉल ब्लॉक स्लाइड डाउन ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट t इक्वल टू 0। अच्छा, इंक्लाइन प्लेन बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे कोई ब्लॉक है, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। Let Sn with the distance traveled by the block in the time interval t equal to minus n t equal to n minus 1 to t equal to n, then the ratio। अच्छा, रेशियो हमसे पूछा Sn by Sn plus का। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का जो फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ एक्सेलरेशन 2n minus 1, ये आपका डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का फॉर्मूला होता है। अच्छा, अब बोला डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड बाय डिस्प्लेसमेंट इन n plus 1th सेकंड, रेशियो बताइए, ठीक। अच्छा, ये ब्लॉक है भैया, तो पहला जो देखिए इसका वेट mg नीचे लगेगा, ठीक है, राइट। ए मान लीजिए थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, इसको मैं बता ही देता हूँ पूरा अच्छे से। ये 90 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। और ये वाला ऐसे कर दे तो ये क्या हो जाएगा थीटा। तो mg का दो कंपोनेंट है, एक इस तरफ mg cos थीटा, एक इस तरफ क्या आ जाएगा mg sin थीटा, ठीक है। कौन ऊपर मैंने क्या लेगा नॉर्मल, तो ये वाला फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। तो कौन सा फोर्स इसको नीचे लेकर आ रहा है mg sin थीटा, तो फोर्स जो इसको नीचे लेकर आ रहा है कौन सा लेकर आ रहा है mg sin थीटा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा भैया a इक्वल टू mg sin थीटा बाय a। तो एक्सेलरेशन मेरा क्या आ गया g sin थीटा, g sin थीटा एक्सेलरेशन के साथ ब्लॉक नीचे आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, ठीक। तो अब फॉर्मूला लगा लेते हैं ये वाला, ठीक। तो Sn इक्वल टू u प्लस हाफ ए, एक्सेलरेशन की जगह ए रखते हैं 2n माइनस 1, इक्वेशन नंबर 1 Sn का वैल्यू आ गया। तो Sn प्लस 1 निकालना होगा, ठीक है, एकदम पाती सवाल क्वेश्चन नंबर 1।
अब एसएन प्लस वन यू की जगह यू रहेगा हाफ। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो दिया, इसको जीरो कर देते हैं, मतलब हाफ ए 2n माइनस वन आपका आया एसएन का वैल्यू। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, एसएन का वैल्यू आ गया। तो एसएन प्लस वन इनिशियल वेलोसिटी इसको जीरो कर देते हैं, जीरो प्लस हाफ एक्सेलरेशन दोनों के लिए सेम होगा, ए 2 एन की जगह एन प्लस वन हो जाएगा माइनस वन। ठीक है, तो हाफ ए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2n प्लस टू माइनस वन, तो हाफ ए 2n प्लस टू माइनस वन दैट इज प्लस वन। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड मिल गया और डिस्प्लेसमेंट इन n प्लस वन सेकंड मिल गया। अब रेशियो पूछा, निकाल दीजिए एसएन बाय एसएन प्लस वन। ठीक, तो हाफ ए 2n माइनस वन बाय हाफ ए 2n प्लस वन। ठीक है, ए खत्म हो गया, 2n माइनस वन बाय 2n प्लस वन, 2n माइनस वन बाय 2n प्लस, ये तो होगा नहीं, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, 2n माइनस वन बाय 2n प्लस वन, ये डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड एंड डिस्प्लेसमेंट इन प्लस वन सेकंड, बस सिंपल, और इतना कुछ नहीं सोचना था। ठीक है, चलिए अगले सवाल कौन सा है, ये तो हो गया हम लोग का ये सवाल है, ये भी सवाल आसान है भैया, क्या बोलता है देखिए, the displacement time graph of two moving particles make angles of 30 and 45 with x axis। अच्छा displacement versus time का ग्राफ दिया हुआ, दो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, दोनों का एक एंगल 30 बना रहा है, एक एंगल 45 बना रहा है। अच्छा ठीक है, सोनी पे the ratio of their velocity, पहला कितना 30 है, फिर क्या है 45। अब देखिए भैया वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ से जो स्लोप मिलेगा वो आपको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। तो दोनों वेलोसिटीज का आपका एंगल दिया हुआ है, तो स्लोप तो ऐसे निकाल सकते हैं, एम इक्वल टू क्या होता है tan थीटा होता है। ठीक है, तो v1 चाहिए 30 वाला चाहिए, देखिए v1 चाहिए तो क्या हो जाएगा tan 30, v2 चाहिए आपका tan 45, लेकिन रेशियो पूछा v1 बाय v2 कर देते, tan 30 बाय tan 45, tan 30 का वैल्यू कितना आता है, tan 30 का वैल्यू कितना था 1 बाय रूट थ्री। अच्छा 1 बाय रूट थ्री, और आपका tan 45 का 1 मतलब 1 बाय रूट थ्री, 1 इज टू रूट थ्री आंसर। ठीक है, 1 इज टू रूट थ्री दिया, ऑप्शन डी है। ठीक है, 1 इज टू, ठीक है, पहले 30 फिर 45। ठीक है, 30 रेशियो, जस्ट ये याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी होता है, स्पीड नहीं होता। ठीक है, वेलोसिटी स्पीड नहीं होता। ठीक, अच्छा नेक्स्ट, कितना हलवा सवाल। अच्छा इसमें क्या बोला है, द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज, अच्छा एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। ठीक है, मतलब एक गाड़ी है मान लीजिए इधर चल रहा है, एक्सेलरेशन इसका है मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका स्पीड लगातार क्या होगा, इसका वेलोसिटी लगातार क्या होगा, बढ़ेगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, जब इसका वेलोसिटी पॉजिटिव हो। ठीक है, मतलब लगातार इसका स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। तो मुझे इसमें से ऐसा ग्राफ देखना हो जिसमें इसका वेलोसिटी लगातार बढ़ रहा हो। ठीक है, इसका बढ़ेगा क्या, नहीं इसका कांस्टेंट देखिए, इसका स्लोप ये नेगेटिव भी है। ठीक है, थीटा क्या है वो 90 से ज्यादा, ठीक है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, इसमें देखिए एक्स वर्सेस टी का वेलोसिटी देखा, यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर देखिए स्लोप घट रहा है, पहले ज्यादा था फिर और घट गया फिर और घट गया, ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखिए इसमें ऐसे थीटा वन, फिर इसमें फिर थीटा टू, इसमें बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें बढ़ रहा है थीटा टू, इसमें क्या हो रहा है, स्लोप लगातार बढ़ रहा है, मतलब स्पीड इसका वेलोसिटी लगातार बढ़ रहा है और पॉजिटिव भी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन ए बी हो, ऑप्शन बी एप्रोप्रिएट। ये तो कांस्टेंट है तो होगा नहीं, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन है तो उसका वेलोसिटी लगातार क्या होगा, बढ़ेगा। वेलोसिटी अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो उसका स्पीड लगातार क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है भैया, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो एक सेकंड बाद इसका कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड बाद कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड, हर एक सेकंड इसका 10 मीटर पर सेकंड से स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये वाला हो गया, नेक्स्ट ये वाला। अच्छा ये तो भाई डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का सवाल। देखिए the ratio of distance traveled by a freely falling body in first, second, third and fourth second। ठीक, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का भी दिया था u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर पहले पहला सेकंड में निकालना होगा, दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है, तो n का वैल्यू पहले 1 2 3 4, उसका रेशियो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा 0, कि फ्री फॉल हुआ, जस्ट छोड़ दिए। ठीक है, फ्री फॉल,
गिर रहा है अपने आप। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो। तो पहला सेकंड में निकालते हैं, एस वन कितना हो जाएगा, हाफ। सबके लिए एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ए ही मान के चलते, ए 2 into 1 minus 1 that is half, ए की जगह क्या हो जाएगा जी, क्योंकि 2 minus 1 1 आएगा, is 2 half g 2 into 2 minus 1 तो 4 minus 1 3 तो half g into 3 into 1 इसका S2 हो गया। S3 कर लेते हैं, S3 जो होगा हाफ g 2 into 3 minus 1 that is हाफ g इंटू कितना आ जाएगा 6 माइनस 1 5। फिर S4 कर लेते हैं, हाफ g 2 इंटू 4 माइनस 1, ठीक है, तो हाफ g 8 माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। तो S1 is 2, S2 is 2, S3 is 2, S4, S1 कितना है हाफ g इंटू कितना है 3 है शायद, S2 3 है, और फिर हाफ जी इंटू 5 हाफ जी इंटू 7, हाफ जी हाफ जी हाफ जी हाफ जी कैंसिल, तो 1:3:5:7, 1:3:5:7, एकदम सस्ता सवाल, ठीक है। तो कुछ नहीं था, डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट सेकंड का सिर्फ फॉर्मूला मालूम होना चाहिए था, उसके बाद वैल्यूज पुट कीजिएगा और आपका रेशियो आ जाए, ठीक है। तो 1:3:5:7, 1:5 ऑप्शन सी, ठीक है, कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट भैया ये एक्स्ट्रा सवाल ले लिया हूं, ठीक है, कि 2020 से लेकर आपका 2022 तक उतना ही था, ये एक्स्ट्रा ले लिया, ठीक है, ताकि आप लोग को और थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मौका मिले, ठीक है। चल देखिए, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन। अच्छा, मोशन ऑफ अ पार्टिकल जो है x इक्वल टू कितना दिया हुआ, 8 + 12t - t क्यूब है, where x is in meter, t is in second, the retardation of the particle when its velocity becomes 0। मतलब रिटार्डेशन पूछा है, रिटार्डेशन कितना होगा पार्टिकल का जब वेलोसिटी उसका जीरो, ठीक है, यानी जिस समय वेलोसिटी जीरो होगा उस टाइम उस पार्टिकल का रिटार्डेशन कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग को इस तरह का सवाल से कैसे करना होगा, डील करना होगा। देखिए सबसे पहले क्या बोला है कि वेलोसिटी जीरो होगा उस टाइम रिटार्डेशन बताना है। सबसे पहले हम लोग को पता करना होगा कि वेलोसिटी जीरो कब हो रहा है, ठीक है, तो उससे पहले हम लोग को वेलोसिटी फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमको क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा, v इक्वल टू क्या हो जाएगा dx/dt। कर देते हैं, 8 + 12t - t क्यूब, 8 का कांस्टेंट है 0, 12t का 12 हो जाएगा, माइनस t क्यूब का 3 सामने आ जाएगा 30 का, ठीक है, ये आपका आ गया वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी को करना है जीरो, ठीक है, v इक्वल टू जीरो करना है, तो 12 माइनस 3t² इक्वल टू 0, तो 12 इक्वल टू 3t², 3 4 12, t² इक्वल टू 4, t इक्वल टू √4, तो प्लस माइनस 2 से, क्योंकि टाइम हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं, नेगेटिव, तो 2 सेकंड पर आपका क्या हो रहा है, वेलोसिटी जीरो हो रहा है। अब तो वेलोसिटी तो मिल गया कितना, 12 माइनस 3t² वेलोसिटी। अब मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा, ठीक है। अब देखिए तो वेलोसिटी कितना है, 12 माइनस 3t², एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, dv/dt, कर देते हैं डिफरेंशिएट, 12 माइनस 3t², 12 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, माइनस 2 सामने आ जाएगा 60, ये 6 है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना है, -60, लेकिन हमको रिटार्डेशन चाहिए, रिटार्डेशन कितना होता है, माइनस ऑफ एक्सेलरेशन, तो माइनस 60 कितना आ जाएगा 60, लेकिन किस समय चाहिए, जब वेलोसिटी जीरो, तो टी का वैल्यू यहाँ पर कितना पुट करना पड़ेगा, 2 सेकंड, क्योंकि 2 सेकंड में वेलोसिटी कितना है, जीरो, तो 6 × 2 दैट इज रिटार्डेशन इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यही एक्सेलरेशन पूछता तो -12 मीटर पर सेकंड, क्लियर हुआ। अच्छा 12 है क्या, हाँ ऑप्शन डी में 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकाल के उसका नेगेटिव कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रिटार्डेशन आ जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट दिया उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, उसको फिर से दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। चलिए और एक लास्ट सवाल है भैया, हाँ यही है लास्ट सवाल, ठीक। इसमें क्या पूछा है, इफ अ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल v इक्वल टू 80 + vt², where a and b are constant, then the distance traveled by it between 1 second and 2 second, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, ठीक। तो वेलोसिटी दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट निकालने बोला है, 80 + vt², वेलोसिटी को क्या हम लोग ds/dt लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। वेलोसिटी की जगह क्या लिखेंगे, ds/dt, हम लोग को इंटीग्रेट करना होगा भैया इसको निकालने के लिए, ठीक है। ds इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 + vt², इधर आ जाए आपका dt,
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ds का इंटीग्रेशन a से आ जाएगा, कहां से कहां, 1 से लेकर 2 से, ठीक है, इंटीग्रेशन। 80 का डिफरेंशिएशन क्या, 80 का इंटीग्रेशन क्या होगा, a कांस्टेंट है, t का क्या होगा, t स्क्वायर बाय 2, कहां से कहां तक, 1 से 2 तक, ठीक है। एक साथ लगा सकते हैं, अलग अलग लगा सकते हैं, एक साथ पूरा कर लीजिए, लगा लीजिए 1 से 2, अब मैं अलग अलग करके भी लगा सकता हूं, ठीक है। अच्छा, प्लस एक साथ कर लो, नहीं करने दीजिए, इसका bt का कितना आ जाएगा, b रहेगा t स्क्वायर का t क्यूब बाय 3, कहां से कहां तक, 1 से आपका 2 तक, ठीक है। अब इसको हम करते हैं ऊपर, अब अपर लिमिट पुट करना है भैया, 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, a 2 का स्क्वायर मैंने 4 बाई 2 माइनस फिर 1 माने a बाय 2, a आ गया, ठीक है। 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 माइनस a, t की जगह 1 पुट करेंगे तो a बाई 2, अच्छा, प्लस 2 पुट करेंगे तो कितना है, 2 का पावर क्यूब है तो 8 आ जाएगा, 8b बाई 3 माइनस फिर 1 पुट करेंगे तो b बाय 3 आएगा। अब इसको कैलकुलेट करना होगा 2 से, तो 4a माइनस a बाय 2 कर देते हैं, अच्छा सिंपल, यहाँ पर 8b माइनस b बाय 3 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3a बाई 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7b बाय 3, 3a बाई 2 7b बाई 3 है क्या, हाँ ऑप्शन ए तो है ना, 3 बाई 2a आए 7 बाई 3b, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। अब सवाल खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका मोशन स्ट्रेट लाइन का पार्ट 2 आएगा, जिसमें आपका 2022 तक हुआ ना, 2023 से लेकर 2025 तक रहेगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, हम लोग अगले पार्ट में मिलते हैं, धन्यवाद।